बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल और याजूज माजूज के फसादात हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क़यामत की अलामात कुबरा में से तीसरी अलामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाज़िल होना है, दज्जाल को कत्ल करना है और इसके साथ साथ इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मदीना मुनव्वरा से होकर दमिश्क पहुंच चुके होंगे और दज्जाल मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा से धुतकारा हुआ दमिश्क के करीब पहुंच चुका होगा। इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और यहूदियों के दरमियान जंगें ज़ोर पर होंगी। एक दिन फजर का वक्त होगा और नमाज पढ़ने के लिए लोग मशगूल होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे कि अचानक आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते नजर आएंगे। सर नीचे करेंगे तो पानी के कतरे गिरेंगे, सर ऊपर करेंगे तो चमकदार मोतियों की तरह नजर आएंगे। दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरक की जानब सफ़ेद रंग के मिंबर पर उतरेंगे, वहाँ से सीढ़ी के जरिए नीचे उतरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अदल और इंसाफ कायम करेंगे, ईसाइयों की सलेब तोड़ देंगे। ईसाइयों की सलेब तोड़ने का मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के अकीदा सलीब को तोड़कर ये वाज़ह कर देंगे कि ये तुमने जो किया वो गलत है। खंजीर को कत्ल कर देंगे। जजिया को ख़त्म करने के बाद यहूदियों और दज्जाल को भी कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी ख़त्म हो जाएंगे। जिस काफिर को इनका सांस पहुँचेगा वो वहीं मर जाएगा। बाबे लोथ पर दज्जाल को कत्ल करने के बाद माल की इतनी फरामी हो जाएगी कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा। और इसी तरह हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी वफ़ात हो जाएगी। तमाम इंतज़ामात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम संभाल लेंगे। आसमान से उतरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी ही होंगे, क्योंकि नबी मनसब पर जिस मनसब पर एक नबी फाइज होता है उससे कभी भी वो उतारा नहीं जाता। लेकिन इस वक्त ये उम्मत मुहम्मदिया के साथ होंगे। इसके बाद वो दज्जाल को कत्ल करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हवाले से इस्लाह फरमाएंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से इन्हें कोहे तूर पर ले जाएंगे। इसके बाद इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद तमाम इंतज़ामात चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होंगे और इंतहाई सुकून और आराम की ज़िंदगी बसर हो रही होगी। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाएंगे कि मैं एक ऐसी कौम निकालने वाला हूँ जिसके हाथ किसी भी किस्म की कोई भी इंसान की कोई चीज़ लगनी नहीं चाहिए, जिसके और वो कौम इतनी ताकतवर है कि वो मेरे बंदों को किसी तौर पर छोड़ेगी नहीं। सो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक कहेंगे कि मेरे बंदों को कोहे तूर पर ले जा। इस कौम से याजूज माजूज की कौम मुराद है। याजूज माजूज का जिक्र कुरान मजीद में भी है। ये कौम यफस बिन नूह की औलाद में से होगी और शमाल की तरफ से बहरे मुंजमद से निकल आएगी और ये कौम आबाद होगी। इनकी तरफ जाने वाला रास्ता चूँकि पहाड़ों के दरमियान से है, जिसको हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने तांबा पिघला के लोहे को भी पिघला के तख्ते लगा के मजबूत करके बंद कर दिया था, ताकि ये लोग इधर इंसानी दुनिया की तरफ फसाद ना फैलाएं। और इसी तरह वो फसाद फैलाते हुए याजूज माजूज अपनी दीवार को तोड़कर निकल आएंगे, जिस पर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताएंगे। वो एक समुंदर से गुजरेंगे और वो सारा पानी पी जाएंगे। जब दूसरी जमात गुजरेगी तो वो कहेगी यहाँ कभी पानी था। याजूज माजूज की वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों पर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर बड़ी तकलीफ़ें होंगी। खाने की कोई चीज़ भी इनको मुयस्सर नहीं होगी। बैल का सर 100 दिनार के बराबर और कीमती समझा जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में से एक कीड़ा पैदा करके निकालेगा, जिससे सारे मर जाएंगे और ज़मीन बदबू से भर जाएगी।
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں پھینک دیں گے۔ پھر موسلا دھار بارش ہوگی اور وہ ہر جگہ ہوگی، ہر مکان اور ہر علاقے میں ہوگی۔ جہاں جہاں بارش ہوگی وہاں وہاں بدبو ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سے 45 برس کے درمیان ان کی وفات ہو جائے گی۔ اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص حکمران بنے گا۔ اس کے بعد کئی لوگ نیک اور عدلی انصاف پسند کریں گے اور آہستہ آہستہ نیکی بڑھتی جائے گی، اور پھر اسی طرح وہ حکمران سخت ہوتا جائے گا اور بدی بڑھنا شروع ہو جائے گی اور نیکی ختم ہو جائے گی۔